हेलो नॉलेज सीकर्स, पर्यावरण की सबसे इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज, क्या आप सही जवाब दे पाएंगे? चलिए टेस्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य योगदान किस गैस का है? राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में गर्मी को रोक लेता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। COP28 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? राइट आंसर, यूएई। जलवायु कार्रवाई पर चर्चा के लिए 2023 में दुबई, यूएई में COP28 का आयोजन किया गया। पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या है? राइट आंसर, लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। पेरिस समझौते 2015 का उद्देश्य तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? राइट आंसर, चाइना। वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में चीन का योगदान लगभग 30% है, जिसके बाद अमेरिका का स्थान है। अल नीनो किस महासागर के असामान्य तापमान बढ़ने के कारण होता है? राइट आंसर, पैसिफिक। अल नीनो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का गर्म होना है, जिससे वैश्विक मौसम बाधित होता है। ला नीना सामान्यतः किस मौसम की स्थिति का कारण बनता है? राइट आंसर, हैवी रेनफॉल। ला नीना के कारण समुद्र का तापमान ठंडा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एशिया में भारी बारिश होती है। कौन सा भारतीय मौसम अल नीनो से सबसे अधिक प्रभावित होता है? राइट आंसर, मानसून। अल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर कर देता है, जिससे सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? राइट आंसर, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के विपरीत ऑक्सीजन गैस हीट ट्रैप नहीं करती। किस गैस की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता GWP सबसे अधिक है? राइट आंसर, CFC। CFC में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना अधिक GWP है, जो ओजोन डिप्लीशन में योगदान देता है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? राइट आंसर, 0.04%। अपनी लो कंसेंट्रेशन के बावजूद CO2 का जलवायु परिवर्तन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल स्थापित किया गया था? राइट आंसर, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने वाली पहली वैश्विक संधि थी। वनों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, क्योंकि पेड़ कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, इसलिए उन्हें काटने से ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ जाता है। किस ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर, थ्वाइट्स। अंटार्कटिका में थ्वाइट्स ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। समुद्र स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर, ग्लेशियल मेल्टिंग। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ की चादरें पिघल रही हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। कौन सा भारतीय क्षेत्र बढ़ते समुद्री स्तर के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? राइट आंसर, सुंदरबंस। समुद्र के
बढ़ते स्तर के कारण सुंदरबन के डूबने का खतरा है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन समुद्री स्तर में वृद्धि पर नजर रखता है? राइट आंसर, नासा। नासा ग्रेस और सेंटिनल जैसे उपग्रहों का उपयोग करके हिमनदों के पिघलने और समुद्र के स्तर पर नजर रखता है। ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? राइट आंसर, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन अणुओं को तोड़ते हैं, जिससे ओजोन छिद्र होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा मीठे पानी का स्रोत कौन सा है? राइट आंसर, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर पृथ्वी के मीठे पानी की आपूर्ति का लगभग 68% हिस्सा रखते हैं। भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी नेट जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त करने के लिए कौन सा वर्ष लक्ष्य रखा है? राइट आंसर, 2070। भारत ने COP26 में घोषणा की कि उसका लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी नेट जीरो कार्बन इमिशन तक पहुंचना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट MCQs। आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।